सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी है और एकादशी के दिन हमें एकादशी महात्म, एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। और आज मैं बता दूं कि मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह एकादशी पहली एकादशी कही जाती है, तो हमें इसकी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो आइए हम उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ। सुनो, सर्वप्रथम में हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को शुरू किया जाता है। दशमी को सायं काल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें और न अधिक बोले। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें और व्रत करने वाला चोर, पाखंडी और स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात भी न करें। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हजारों यज्ञ और लाखों गौ दान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का नाश कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्याप्त हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। ये भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। ये असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य
कृष्ण पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपना बल से बांध बीध डाला, परंतु दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। अब वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहाँ हेमवंत नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने उसमें अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उत्तम हुआ। अभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार एकादशी का जन्म हुआ। तो इस एकादशी की जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे काफी पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।